अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने आज की क्लास के अंदर क्या सीखना है? आज की क्लास के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर ये देख लिया था, लेदर बोर्ड अपडेट करना हमने सीख लिया था, ठीक है। और लेदर बोर्ड अपडेट करने के बाद हमने अब आज जो क्लास है हमारी वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या कर चुके थे हम, ठीक है। थोड़ा सा गेम प्ले करके देख लेते हैं हमने क्या बना लिया था। तो थोड़ा सा हम देख लेना चाहिए। हमारा लेदर बोर्ड है, ठीक है। हमारा अपना जो लेदर बोर्ड था वो जो हमने बनाया था वो मैंने हटा दिया है यहाँ से, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे सिंपल क्या होगा, हमारा गेम प्ले हो रहा है और ये पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखें 5 हो गए, 6 हो गए, इस तरह से हमारे कॉइन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने साइड मैं इसको भी और मजीद ले लेते हैं। 7 भी ले लिया मैंने, 8 भी ले लिया, मेरे 9, मतलब कि मेरे जितने भी कॉइन्स है सारे मैंने ले लिए, ठीक है। और मैं अपने और मजीद जितना भी आप कॉइन्स ऐड करते रहेंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि मैंने, अब देखें एक चीज़ आप नोट करें कि इस तरह तो अगर फॉर एग्जांपल अपने हम तक यहाँ तक तो कर लिया, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि मेरा जो कैरेक्टर, जो मेरा जो बंदा, जो प्लेयर है वो खेल रहा है, वो विन कब करेगा, ठीक है। हमें ये भी तो देखना है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पूरे वर्क स्पेस के ऊपर या पूरे बेस प्लेट के ऊपर हमारे कॉइन्स ही कॉइन्स है, फॉर एग्जांपल हमने 50 कॉइन ऐड कर दिए, तो अब बंदे को कब पता चलेगा कि भाई मैं गेम जीत रहा हूँ या मैं गेम जीत चुका हूँ, ये कैसे पता चलेगा उसको, ठीक है। तो हमें अब ये सीखना है कि हम किस तरह प्लेयर विन करवा सकते हैं, किस तरह प्लेयर जो है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 प्लेयर कॉइन जो है ना, 5 कॉइन अगर प्लेयर विन कर लेता, मतलब ले लेता है, तो वो विन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम कंडीशन वाइज किस तरह काम कर सकते हैं कि भाई अगर मेरा प्लेयर है, ठीक है, उसने फॉर एग्जाम्पल हमें एक जगह रोकना भी तो है ना गेम को कि भाई आपने 50 कॉइन, अब 50 कॉइन स्क्रीन के ऊपर रखे हैं, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि भाई आपने क्या करना है, अगर आप ये करना चाहते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपने 10-10 कॉइन के 5 स्टेप बना लिए और 5 स्पैरो आपने चेकआउट चेक जो आपकी चेक इन पोजीशन होती है ना वो आपने बना ली, ठीक है। चेकआउट पोजीशन के वहाँ पे आके यूज़र स्टे कर लेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा स्प्राइट फर्स्ट टाइम पे आके रुकता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने 50 कॉइन बनाए हुए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब इस तरह से आप लेवल वाइज काम करेंगे कि भाई जैसे आपने 10 कॉइन ले लिए तो आपके जो है ना लेवल 1 कंप्लीट हो गया, अब लेवल 2 पे चलें। फिर जैसे 10 कॉइन ले लिए, फिर 20 कॉइन्स हो गए आपके, यहाँ पे आपके 20 कॉइन्स लिखे हुए आ जाएंगे, आप लेवल 3 पे चले गए। तो इस तरह लेवल वाइज किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह हम कंडीशन बेस काम कर सकते हैं, वो हमें सीखना है। क्योंकि अब देखिए हम प्रॉपर गेम बनाने जा रहे हैं, तो हमने अपलोड भी, मतलब कि कॉइन वॉइन भी कलेक्ट कर लिए, यूज़र जितने आएंगे कॉइन भी कलेक्ट हो जाएंगे। तो अब एक ना एक जगह पे तो जाके जो गेम है वो कंप्लीट होगा ना कि भाई विन हो गया है, इसने 10 कॉइन ले लिए तो इसको विन करवा दें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसने 10 कॉइन ले लिए हैं, 20 कॉइन ले लिए, क्या इसका लेवल कंप्लीट हो गया है? तो हमें अब ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें दी हुई हैं। अच्छा, हमने ये लेदर बोर्ड का हमने अपडेट कॉइन था वो हमने सीख लिया था, इसी के अंदर मैंने इस PDF के अंदर आपको ये चीज़ें बता दी थी, ये ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अभी इफ स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपल आप ये समझें, इसको पहले छोड़ते हैं, पहले हम ये समझते देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे इसने देखे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना NIC बनवाने जाते हैं, कोई बच्चा है, बड़ा बच्चा है, 18 साल से बड़ा है, ठीक है। अब आप वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई 18 साल रिक्वायर्ड है, अगर आपको NIC बनवाना है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, वरना आपका NIC नहीं बन सकता, ठीक है। आप कभी दफ्तर में जाए, NIC दफ्तर में, आप वहाँ पे जाके बोले NIC बनवाना है, तो वो आपको क्या बोलेंगे, अगर आपकी एज 18 साल है या उससे बड़ी है तो आपका NIC बनेगा, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, अगर, मतलब एक कंडीशन लगा दी कि भाई आपकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। या सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो आप स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चे भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो स्कूल के अंदर क्या होता है, मार्क्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, मतलब वो एक जो है ना क्राइटेरिया लगाते हैं। कंडीशन से मुराद सिंपल हम ये समझ लें कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। नोट पैड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई कि क्या आपकी कंडीशन, मतलब कंडीशन क्या होती है। देखिए सिंपल कंडीशन को हम इक्वल्स टू कर देते हैं, किसके, कंडीशन इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है, डिसीजन, ठीक है। कि भाई कंडीशन के बिहाफ पे आप डिसीजन लेंगे। जैसे कि हमने कंडीशन क्या रखी है कि भाई मार्क्स अगर आपके 50 से ज्यादा होंगे तो आप पास हैं, ठीक है। ये हमने डिसीजन कब लेना है, जब आपकी कंडीशन डिसाइड होगी। कंडीशन हमने क्या डिसाइड कर ली, भाई मार्क्स आपके अगर 50 से ज्यादा होंगे तब आप डिसीजन ले सकते हैं कि इसको पास करना है या फेल करना है। तो कंडीशन बेसिकली हमारी ये होती है, कंडीशन इक्वल टू, मैंने जब यहाँ पे लिखा है कंडीशन इक्वल टू डिसीजन, कि आप कंडीशन के बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स जो है 50 से ज्यादा हैं, तो उसको हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है कि उसको पास कर दें। अगर मार्क्स 50 से कम है तो हमें क्या डिसीजन लेना है कि उसको हम फेल कर दें। तो ये अगर की बात तो पहले यहाँ पे आ गई। अगर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास
इफ जो स्टेटमेंट है ना, देखो हमारे जो अगर है रोब्लॉक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इफ का मतलब क्या होता है, अगर, ठीक है। और कंडीशन हमें देनी है, कंडीशन क्या देनी है, जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 50, मतलब मार्क्स अगर 50 से ज्यादा होंगे तो आप जो है पास है, मार्क्स अगर जो है वो मार्क्स अगर आपके 50 से कम है तो आप फेल है। इसी तरह से मार्क्स अगर आपके 90 प्लस है तो आप पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, ए प्लस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके मार्क्स जो है वो 90 से कम है तो आप फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड इस तरह से आ जाएंगे। तो ये कंडीशन वाइज काम हो रहा होता है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कब, जब आप कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब इफ स्टेटमेंट यहाँ पे देखें क्या बताने जा रहा है, इफ स्टेटमेंट टेल्स टू रोब्लॉक्स टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन के बिहाफ पे आपका गेम जो है वो डिसीजन लेता है कि अब मुझे क्या करना है। जैसे आप ये कंडीशन लगा सकते हैं, आपको नीचे बताई गई, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि भाई मुझे अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन अम्ब्रेला कब चाहिए, अगर बारिश होती है तो मुझे अम्ब्रेला चाहिए, अगर बारिश नहीं होती तो अम्ब्रेला की मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से अगर, सबसे पहले तो अगर, इफ रोब्लॉक्स के अंदर अगर हम किसको बोलते हैं, इफ को, और कंडीशन हमारी क्या होगी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन हो 50 के, कि मेरा अगर मार्क्स जो है 50 से ज्यादा हो तो मेरा क्या होगा, देन आपको क्या करना है, आपको वो कोड एग्जीक्यूट करना है और फिर आपका कोड एंड, ये हम चला के देखते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एक चीज सिखा दूं, देखें हमारे पास कुछ जो है ना ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, ऑपरेटर ग्रेटर देन। अच्छा, इसका साइन को आपको पता होगा, ग्रेटर देन। जैसे मैं आपको ये कंडीशन लगा दूं 5 ग्रेटर देन 5, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो गई कि भाई 5 बड़ा है 5 से, ये तो मेरी कंडीशन ट्रू ही फॉल्स हुई मेरी कंडीशन, ये मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गई कि भाई 5 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा तो 5 से नहीं है, 5 इक्वल है 5 के, 5 जो है ना बड़ा नहीं है 5 से, तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलता हूं 5 इक्वल टू 5, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, क्योंकि 5 इक्वल है 5 के, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई है, ठीक है। इसी तरह से 5 लेस देन हो 5 के, या 6 लेस देन है 5 के, ये मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई 6 छोटा है 5 से, ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 6 तो बड़ा है 5 से, लेकिन यहां पे क्या बताया जा रहा है, 6 लेस देन है 5 के, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिसे मैं आपको ये सारे ऑपरेटर्स बता रहा हूं, इसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। जैसे कि एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल और एक हमारे पास होता है लेस देन इक्वल। ये मैं ऑपरेटर आपको सारे इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कभी यूज करना हो इसको, आप कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई ग्रेटर देन हो उसके, या इक्वल हो इसके, या लेस देन हो इसके, तो आप ये चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ग्रेटर देन इक्वल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 5 ग्रेटर देन, या 5 को नहीं करते, अब यहाँ पे हम करते हैं 6 ग्रेटर देन इक्वल टू है 6 के, तो अब मुझे बताइए कंडीशन क्या होगी, क्या होगी मेरी कंडीशन, देखिए 6 ग्रेटर देन भी है, इक्वल भी है 6 के, तो देखिए ग्रेटर देन तो 6 नहीं है लेकिन इक्वल तो है यहाँ पे, तो हमें दोनों देखना है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब दोनों हमें देखना है यहाँ पे कि ग्रेटर देन है या नहीं, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन 6 इक्वल तो है 6 के, तो इसका मतलब क्या हो गई, मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। इसी तरह से लेस देन पे हम करते हैं कि भाई 7 लेस देन इक्वल है 8 के, तो अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखिए यहां बोला जा रहा है 7 लेस देन इक्वल है 8 के। देखिए अब अगर देखा जाए ना तो 8 मतलब 7 इक्वल तो नहीं है 8 के, ठीक है, लेकिन 7 लेस देन है 8 के, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि देखिए 7 जो है वो लेस देन है किसके, 8 के, मतलब दो में से कोई एक होनी चाहिए, या लेस देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है, या बड़ा हो या उसके जितना हो, ठीक है, मतलब उसका इक्वल हो या बड़ा हो, तो इक्वल हो या बड़ा हो, जैसे अब यहाँ पे इक्वल है बड़ा तो नहीं है, तो मतलब ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। लेकिन यहाँ पे देखें कंडीशन क्या है कि यहाँ पे देखा जा रहा है लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल का मतलब क्या होता है, या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। तो देखिए 7 के बराबर, या तो 7 और 8 बराबर तो नहीं है, लेकिन 7 छोटा है किससे, 8 से, तो मेरी कंडीशन ये भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑपरेटर्स आपको बता दिए, कंडीशन वगैरह मैंने आपको बता दिया, तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह हम इसको ऑपरेटर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने अभी छोटी सी प्रैक्टिस कर ली है। अच्छा, तो हमने ये भी देख लिया कि भाई कंडीशन के बिहाफ पे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हमारे पास आता है रोब्लॉक्स स्टेटमेंट के अंदर किस तरह हम इफ यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास एक ये कोड लिखा हुआ है, हम इसको समझते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम रोब्लॉक्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं एक स्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को उठाते हैं और यहाँ पे हम सिंपल अपनी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, ठीक है।
सिंपल हम यहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल, और ये वेरिएबल बनाना आता है, हमने कॉइन्स के नाम से एक वेरिएबल बना दिया और कॉइन्स के अंदर हमने वैल्यू सेव करा दी 5 कि भाई अगर, अब मैं देखिए 5 वेरिएबल के अंदर वैल्यू शो करवा दी। अब मैं चाहता हूं कि अगर, सबसे पहले मैं क्या बोला अगर, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इफ, अगर कॉइन्स ग्रेटर देन हो 5 से, क्या मैंने बोला कॉइन्स ग्रेटर देन हो 5 से, तो आप क्या करो। अगर देखिए ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, अगर आप देखने जाए कॉइन्स के अंदर क्या रखा है 5, तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि हमने ये बात सीखा हुआ है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम रखते हैं, जब भी हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया कॉइन्स। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, कॉइन्स ग्रेटर देन इक्वल हो, सॉरी ग्रेटर देन हो 5 के, मतलब कॉइन ग्रेटर देन हो 5 के, देन आपने क्या करना है, जो भी आपने करना है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, जहां पे ये देन के बाद जो आपका लाइन आ रही है ना, सारा कोड आपने यहां लिखना है, और एंड का मतलब क्या होता है कि आप जो है ना यहाँ पे, एंड मतलब कि आपके स्क्रिप्ट या आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या बोल दिया देन। अच्छा, अब देन के पास हम क्या करेंगे, अब देन के बाद हमें क्या करना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कॉइन ग्रेटर देन हो 5 के, तो देन आप क्या करोगे, आप देन क्या करोगे, अच्छा कॉइन हमारे पास कितने अभी टोटल 9 कॉइन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 9 कॉइन्स लिख दिए, लेकिन मैंने कंडीशन यहाँ पे क्या लगाई इफ, अगर कॉइन्स ग्रेटर देन हो 5 के, देन आप क्या करो, यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो सिंपल के यू आर विनर। ठीक है, कि भाई कॉइन अगर, कॉइन्स अभी कितने हैं भाई 9, ठीक है बस 9 है, लेकिन मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगे, अगर कॉइन ज्यादा हो 5 से, ठीक है, तो देन आप क्या करो प्रिंट करवा दो विनर। तो अगर अभी भी हम इसको चला के देखते हो तो हमारी अभी कंडीशन क्या चल रही है, ट्रू चल रही है। क्यों, क्योंकि कॉइन्स के अंदर क्या है 9 है और ग्रेटर देन 5, मतलब कि 9 मेरा बड़ा है 5 से, तो मेरी कंडीशन तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब है कि मेरा ये कोड चल जाएगा। ठीक है, चला के देखते हैं जरा इस गेम को। अच्छा, ये स्क्रिप्ट हमने प्ले के वक्त नहीं लिखी थी, ठीक, तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, लोकल कॉइन्स इक्वल टू 9, क्यों हमें 9 कॉइन्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको बताते हैं इफ़, अगर कॉइन्स, ठीक है, और यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे ग्रेटर देन लगा रहे हैं 5 के, और 5 से अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे क्या शो करवा दो, यहाँ पे आप शो करवा दो यू आर विनर, यू आर विनर। ठीक है, चले अब चला कर देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लगा दी और कंडीशन के अंदर मैंने इसको ग्रेटर देन 5 चेक कर लिया। चले देख लेते हैं उसको चला के। अच्छा, अब आउटपुट हमारा कहाँ पे आएगा, आउटपुट की स्क्रीन हम खोल लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट खोल दिए और इसको एम्प्टी करते हैं। ठीक है, वापस ब्लॉक बंद करते हैं और वापस चला कर देखते हैं। ठीक है, प्ले किया मैंने, तो देखिए मेरे पास क्या शो हो रहा है, यू आर विनर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करें, देखिए मेरे पास क्या शो हो रहा है, यू आर विनर। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू क्यों है मेरी, अगर आप यहाँ पे आके देखें तो कॉइन्स मेरे क्या है भाई 9, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या चेक किया है, कॉइन अगर ग्रेटर देन हो 5 से, देन आप कौन सा काम कर दो, ये काम कर दो। ठीक है, इसके साथ हम एक चीज और बोल सकते हैं, जितनी चीजें हम इसके अंदर लिखते जाएंगे वो हमें शो करवाता जाएगा। जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ प्रिंट, एक और चीज प्रिंट करवाते हैं भाई, प्लेयर 1 इज, या इसको बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कॉइन्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों चीजें चलेंगी। देखिए जितना भी कोड आप देन के बाद लिखेंगे, ठीक है, वो पूरा कोड आपका चलेगा जब तक आप, अच्छा एंड के बाद आप लिखेंगे तो नहीं चलेगा, एंड से पहले पहले आपने जो कोड लिखा है, कंडीशन आपकी ये ट्रू होगी, मतलब कंडीशन आपकी डिसीजन, देखिए कंडीशन जैसे ट्रू होगी तब ये डिसीजन लेगा, और क्या डिसीजन लेगा, ये हमें प्रिंट करवा देगा। क्या प्रिंट करवा देगा, यू आर विनर, कॉइन्स इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, हमने वापस जो है ना इसको स्टॉप करके स्टार्ट नहीं किया हो, तो ये वापस हमारा कोड हो सकता है चला जाए, लेकिन नहीं गया। ठीक है, तो आप प्ले करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने एम्प्टी कर दिया। अब हमारे पास कितने प्रिंट आ गए, देखिए दोनों प्रिंट आ गए, यू आर विनर, कॉइन्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंडीशन ट्रू हुई और हमने फिर डिसीजन क्या लिया, देखिए क्या पॉइंट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए 5 9 था, तो इसका मतलब क्या है 9 ग्रेटर देन 5 की, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये हमने काम किया वहां पे। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा काम था पहले हमने ये समझने के लिए रखा था, इसको हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब वापस स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, गेम स्टॉप करते हैं।
ठीक है, एक चीज हमने देख ली कि भाई मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास ये आएगा, लेकिन अगर मेरी कंडीशन यहां पे हम कर देते हैं टू, तो अब कॉइन्स क्या है, टू हो गए, लेकिन यहां पे कॉइन्स क्या है, कॉइन्स ग्रेटर देन 5, मतलब कि ये बोल रहा है कि भाई टू बड़ा है 5 से, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई कि भाई दो बड़ा 5 से नहीं है, दो तो छोटा है 5 से, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टू ग्रेटर देन है 5 के, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चला के देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं क्या बता रहा है, लोकल कॉइन्स 5 और ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल, या तो फिर बड़ा हो या उसके इक्वल हो, तो इक्वल तो है, बड़ा भले नहीं है लेकिन इक्वल है, तो बस क्या आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, विनर कंडीशन इज ट्रू। लेकिन यहां पे देखिए कॉइन्स क्या है 2, और ये क्या बोल रहा है, इफ कॉइन्स ग्रेटर देन 5, या तो बड़े हो या इक्वल हो, तो आपको होता है 2 तो बड़ा नहीं है और ना इक्वल है, तो यहां पे इसका आंसर क्या आना चाहिए, प्रिंट के अंदर विनर। लेकिन यहां पे देखें आउटपुट नथिंग हैपन, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5, सो द कोड इनसाइड इज स्किप, कि आपका कोड क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और आपके पास कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा, कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो आपको वो चीज शो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। चलें चला के देखते हैं इसको। ठीक है, स्टॉप है, ऑलरेडी सेव किया है, देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि मेरी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, कंडीशन ट्रू होती तो मेरे पास प्रिंट और ये सब लिखा हुआ आ जाता, कंडीशन फॉल्स है तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आप इसके ऊपर, इस बिहाफ के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि भाई अगर यूजर ने कॉइन 5 ले लिए तो आप उसको शो करवा दें कि भाई यू आर विनर, आप जीत चुके हैं। अगर आप जो है वो 2 कॉइन से ज्यादा है, मतलब आपके 2 ही कॉइन आपने लिए, तो यहाँ पे हम ये करवा सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी शो नहीं होता। ठीक है, तो हम अगर कोई चीज शो करवाना चाहें कि भाई अगर आपके पास 2 कॉइन है तो हम ये शो करवाना चाहें कि भाई आप मजीद कॉइन कलेक्ट करें, तो उसके लिए फिर हम उसकी कंडीशन, फॉल्स की कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पे बताया जाएगा, ये रहा। ठीक है, अगर देखिए अब हमारे पास 2 आउटपुट आएंगे। पहला तो देखिए अपने भी चेक किया कि भाई कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास आंसर शो हो जाना चाहिए। ठीक है, डिसीजन हम ले लें, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं होता। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स भी हो तब भी हमें वो कुछ ना कोई चीज शो करवाए, तो वो हम कर सकते हैं। कैसे, देखें, इफ अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई देन आप ये वाला कोड चला दो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या चलेगा, एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स का ब्लॉक चलता है, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका इफ का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, जैसे कि सनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे इसने बताया हुई है, देखें कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास कॉइन ग्रेटर देन 5, देन आपके पास क्या होगा कि अगर यूजर ने 5 कॉइन ले लिए या 5 से ज्यादा ले लिए तो आप उसको शो करवा दें कि आप जीत चुके हैं। लेकिन अगर कॉइन यूजर ने सिर्फ 2 ही कॉइन लिए हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था, यूजर ने सिर्फ 2 ही कॉइन लिए हैं, तो आप इसको शो करवा दें कि भाई कलेक्ट मोर कॉइन्स, मतलब कंडीशन ट्रू हो तो हम ये शो करवा दें, कंडीशन फॉल्स हो तो हम बता दें कि भाई आप, मतलब दोनों केस के अंदर हम उसको शो करवाएं, ताकि ऐसा ना हो ना कि वो बोले कि भाई क्या हुआ, क्या मैं जीता हूं या हारा हूं। तो यहाँ पे हम ये करवा सकते हैं, जैसे कि हम एक कंडीशन बना सकते हैं कि भाई इफ मार्क्स ग्रेटर देन हो 50 के तो आप पास है, वरना आप फेल है। अगर उसको बताएंगे नहीं कि आप फेल है या पास है तो फिर हमारा जो है ना ये काम खराब हो जाएगा। तो हमें दोनों केसेस बताने होते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो भाई आप पास है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप फेल है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बता दिया, अगर आपने 5 कॉइन नहीं लिए तो आप प्रिंट करवा दे भाई कलेक्ट मोर कॉइन। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं और अपने कोड के अंदर एल्स वाली चीज लिखते हैं। जैसे कि अब देखें, अब एल्स आपको कहां लिखना है, ऐसे नहीं कि आप एंड के बाद एल्स लिख देंगे, क्योंकि एंड का मतलब क्या है कि आपका यहां पे कोड खत्म है, आपका काम यहां पे एंड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एल्स से पहले आपने लगाना, सॉरी एंड से पहले आपने लगाना है एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा ये ब्लॉक चल जाएगा, और कंडीशन अगर मेरी फॉल्स होगी तो अब इसके अंदर जो मैं ब्लॉक रख रहा हूं वो चल जाएगा। जैसे कि यू आर लूजर, ठीक है, यू आर लूजर, या फिर हम एक फिलहाल एक करवा के देखते हैं। तो अभी आप मुझे बताएं कि क्या आना चाहिए। हमारे पास कॉइन्स क्या है, 2, तो यहां पे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए 2 बड़ा है 5 से, तो मेरी कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये तो शो होगा नहीं, तो मेरे पास क्या शो होगा, यू आर लूजर, और इसके साथ हम ये चीज भी शो करवा देते हैं। ठीक है, कॉइन्स इज लेस देन 5, कॉइन इज लेस देन 5। ठीक है, चले अब चला के देखते हैं हमारे पास कौन सा कोड ब्लॉक चलता है, देखते हैं।
अच्छा हो सकता है कि वापस जो है ना ये प्ले हमने स्टॉप नहीं किया था, मेरे ख्याल से सेव है। ठीक है, चलें। अब जैसे ही मैं कॉइन मतलब जैसे ही गेम प्ले करूंगा तो आपको पता है मेरे पास क्या शो होगा, क्योंकि मेरे पास कॉइन यहाँ पे 2 हैं, तो कंडीशन मेरी क्या होगी यहाँ पे फॉल्स, तो मेरा ये वाला कोड तो चलेगा नहीं, तो मेरा कौन सा कोड चलेगा, फॉल्स के केस में मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, कॉइन्स मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यू आर लूजर और कॉइन इज लेस देन 5। ठीक है, तो चलिए चला के देखते हैं इसको प्ले, और आप आउटपुट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यू आर लूजर कॉइन इज लेस देन 5। क्यों लेस देन 5, क्योंकि हमने क्या लिखा था वहां पे कॉइन्स के अंदर कितने दिए थे, हमने उसको बोला था भाई आपके पास तो कॉइन 2 हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अच्छा अब इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो सब आ जाएगा, 10 लाइनें होंगी, 20 लाइनें होंगी, 50 लाइन होगी, सब आ जाएंगी। क्यों, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम जितना कोड या जितना भी जो भी काम करवाना चाहे वो हम कंडीशन फॉल्स के अंदर यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, और ट्रू के केस में हम जो काम करवाना चाहें वो हम यहाँ पे जितना भी कोड हो हम यहाँ पे 6 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन वो हम सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज की क्लास के अंदर सीखा क्या, अच्छा अगर एक चीज और चला के देख लें, अगर मैं इसको करता हूँ 9 तो अब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि 5 से बड़े हैं, तो अब मेरा ये कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, एक वक्त के अंदर एक टास्क परफॉर्म होगा, एक काम चलेगा, और जो कंडीशन ट्रू होगी वो चल जाएगा, फॉल्स होगी तो ये चल जाएगा। तो एल्स आपने ये समझ लेना है, इफ कब चलेगा, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और एल्स कब चलेगा, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, अच्छा इसको हम चला के देख लेते हैं वापस, आउटपुट हमारा क्या आता है, गेम स्टॉप करते हैं और वापस चला के देखते हैं, इसको एम्प्टी करते हैं। जैसे ही प्ले करते हैं तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यू आर विनर कॉइन्स इज ग्रेटर देन 5। क्यों, ये देखिए कॉइन्स क्या है भाई, 9 है, तो क्या आ गया मेरे पास, यू आर विनर कॉइन्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने ये सीख लिया है कि किस तरह हम कंडीशन बना सकते हैं। अच्छा एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं नोट पैड के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखें इफ, अब हम मार्क्स वाला करते हैं कि भाई मार्क, इफ अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन हो किससे, 50 से, देन आप क्या शो करोगे, देन आप शो करोगे प्रिंट, और आप इसको बोल दोगे कि भाई आप क्या होना चाहिए आपके पास, आप हो जाओगे पास। ठीक है, और अगर मार्क्स जो है 50 से कम होंगे तो आप यहां पे क्या शो करा दोगे, एल्स के अंदर क्या शो कराओगे, एल्स के अंदर प्रिंट, और इसके अंदर करवा देंगे हम फेल। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ना इसको, बस यहां पे आप ये चेक कर लें कि देखें कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी, ठीक है, कंडीशन अगर आपकी क्या होगी, ट्रू होगी, तो आपका ये चलेगा, और कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, और यहां पे आपकी स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर मार्क्स में ग्रेटर देन हो तो ये कंडीशन वाइज काम होगा। एल्स वाला ब्लॉक हमारा कब चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी, और इफ वाला ब्लॉक हमारा कब चलेगा, जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो अब देखिए आज की क्लास के अंदर हमने ये सीख लिया है कि किस तरह हम कंडीशन वाइज काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ना, उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि भाई अगर यूजर, अब हम आउटपुट देखें, अब तो हमने आउटपुट के अंदर देख लिया सारी चीजें, क्योंकि इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चल लें, वरना डायरेक्ट हम जो है ना स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लेके जाएंगे या स्क्रीन के ऊपर शो करवाएंगे तो वो आपको हो सकता है चीज समझना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हैं। अभी हमने प्रिंट करवा लिया, आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गया। अब सेम हमें क्या करना है, यही चीज कंडीशन वाइज कि भाई अगर यूजर ने 5 कॉइन या 10 कॉइन या 50 कॉइन कलेक्ट कर लिए तो हम क्या करवा सकते हैं कि भाई आपने 50 कॉइन कलेक्ट कर लिए तो आपके पास एक विनिंग स्क्रीन आ जाए, या आपके पास कोई साउंड प्ले हो जाए कि भाई आप जीत चुके हैं, या आपके पास वर्ल्ड कप आ जाए। इस तरह से कोई ना कोई चीज़ एक्टिविटी हम करवाएंगे, कंडीशन वाइज करवाएंगे। तो हम कंडीशन वाइज हमने देख लिया है कि अगर हमारी कंडीशन ये होगी, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम जो काम करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक। कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला ब्लॉक, इफ वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो इफ का मतलब क्या होता है, अगर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है। ठीक है, हमारी यहाँ पे प्लेलिस्ट, यहाँ पे समरी होम, अच्छा आपने क्या कर लेना है भाई, सिंपल आपने एक होमवर्क में यहाँ पे आपको बताया कि इफ स्टेटमेंट आप एक कोड अपना रन करके देख लीजिएगा, इस तरह से एक एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। ठीक है, कि अगर आपके कॉइन 10 से ज़्यादा हो जाए तो आप बोले भाई लेवल कंप्लीटेड, आपके पास प्रिंट के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा लेवल कंप्लीटेड। वरना आगे आने वाली क्लास के अंदर हम ये चीज़ करेंगे कंडीशन वाइज कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 50 कॉइन है तो हम 5 चेक पॉइंट बना देंगे। जैसे ही यूजर 10 कॉइन ले लेगा उसको हम बोलेंगे लेवल 1 कंप्लीट। तो हमें कैसे पता चलेगा, कंडीशन वाइज कि भाई कॉइन्स ग्रेटर देन हो 10 के, तो वहाँ पे हम शो करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर लेवल 1 कंप्लीटेड। ठीक है, फिर वापस जब 20 कॉइन कर लेगा तो लेवल 2 कंप्लीटेड। और अगर आउट हो जाता है तो फिर हम वो करवा सकते हैं भाई कि आप जो है ना फेल हो चुके हैं या हार चुके हैं, इस तरह से। तो ये वाली एक्टिविटी हम करेंगे, लेकिन हमें कंडीशन वाइज किस तरह काम करना है वो आज की क्लास में मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमने सीख लिया है। आने वाली क्लास के अंदर हम जो है वो इसको
क्योंकि पहले हम क्या चीज़ करते हैं, आउटपुट के अंदर चीज़ें देखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको हमारी विंडो जो हमारी गेम होती है उसके अंदर चीज़ें शो कराते हैं। तो आने वाली क्लास के अंदर हम ये वाली कंडीशन वाली चीज़ हम स्क्रीन के ऊपर शो करवाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।